हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं और उन जीरोस को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं, रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं इन दोनों के बीच में। आज हमारा कुछ नया टॉपिक होने वाला है। आज हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जीरोस हमें पहले से दी रखे होंगे, ठीक है, गिवन होंगे। मान लेते हैं दो जीरोस होंगे √2 एंड 1/3, इस तरह से। अब आपसे कहा जाएगा कि हम इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने जो है बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अगर जीरोज अगर ये हैं, या सवाल में ना ध्यान से देखें कि वहाँ पर सम ऑफ जीरो कहा है या प्रोडक्ट ऑफ, या फिर आपने केवल जीरोज कहा है। अगर केवल जीरोज कहता है तो इसे अल्फा और इसे बीटा मानते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बारी बारी से लिखा होगा सम एंड प्रोडक्ट। ओके, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको मानेंगे सम और इसको मानेंगे प्रोडक्ट। हमारे जीरोस क्या होते हैं? दो जीरोस होते हैं, आपको पता ही होगा। जीरोस हमारे दो होते हैं, एक होता है अल्फा, जिसको हम सिंबल होता है इस तरह से दिखाते हैं, और एक होता है बीटा। इस सिंबल को हम नीचे से इस तरह से घुमाते हैं। ये बी नहीं होता है, ये बीटा शब्द होता है। तो आपने ये कहा कि प्रोडक्ट और सम हमें दिया हुआ है। सम का मतलब है अल्फा और बीटा आपको पता रहेगा, ये दिया हुआ है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है 3। अब आपके पास जो टास्क है डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दो आंसर से हम कैसे एक पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे जो इस फॉर्मेट में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन तो आप जानते ही है ना पॉलिनोमियल का, bx प्लस सी। ओके, बेसिकली पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में इन हेल्प इनकी मदद से आपको इस तरह का पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। चलो देखते हैं। इसके लिए हमारे 10वीं क्लास के सिलेबस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दिया हुआ है। वो क्या पॉइंट है? पॉइंट है कि अगर हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो पी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट क्लोज टाइम्स एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये एक स्टैंडर्ड बेसिक आइडेंटिटी है जिसका यूज़ करके आप इन दो रूट्स का यूज़ करेंगे, जीरोज सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज़ करके आप एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देखिए आप बहुत ही आसानी से, ये के कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 2 3 अल्फ़ाबेट कुछ भी कंसीडर आ सकता है, जैसे अभी बताएंगे हम। वन ऑफ यहाँ के लिखा हुआ है, एक्स को एज इट इज लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? √2 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3, ठीक है। इस तरह से हमें गिवन है ये। नाउ अगर हम ऐसा भी छोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन हम और जैसे कि हम जानते ही हम थोड़े से स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो फिर चीज़ें एक बेहतर तरीके से लिखी हों तो अच्छा लगता है। तो देखो इसका सबका एलसीएम ले लेना है। जहाँ पर आपको 3 नहीं दिख रहा, ठीक है, वहाँ पर आप ऊपर उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। तो मैं लिखूँगा 3x² 3√2x प्लस इसके जहाँ तो है तो यहाँ केवल 1 लिखा जाए, और नीचे सबके इस तरह से। अब यहाँ बिकॉज 3 जो है नीचे है तो ऊपर तो 1 ही कंसिडर किया जाएगा, तो 1/3 इस तरह से आप इसे कॉमन लेकर आपका जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। और अब आपका जो एग्जामिनेटर है वो आपको पूरे मार्क्स देगा बेटा। इसमें कोई भी मार्क्स आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा स्टेप्स आपको समझ में आया, कौन सा स्टेप्स नहीं समझ में आया, कहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। ये आपको परीक्षा में ज़रूर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप ये ज़रूर रखें, इसका फॉर्मूला याद रखें परीक्षा के टाइम, और ये ज़रूर स्टेटमेंट में ध्यान रखें कि उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट कहा है या
सम ऑफ जीरोस का है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है। अगर उसने ये कहा है तो ऐसे मान लेना, नहीं कहा है तो फिर आपको प्लस करके वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में अपने ओपिनियन देंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10वीं क्लास से रिलेटेड 2025 और 26 के सेशन में आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू।